हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल। आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल पे स्वागत है। जो बच्चे क्लास 12th के बाद बिहार में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है हमारा जो बीएससी नर्सिंग है बेटा वो 4 साल का कोर्स है और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होता है और जो बीसीईसीई बोर्ड कंडक्ट करती है। और आइए जानते हैं कि 2025 में जो हमारा बीसीईसीई एग्जाम होने वाला है उसका क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है और कौन कौन सी गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो जुड़े रहे आज की इस वीडियो में ताकि आपको सारा डिटेल्स मिले बिहार में बीएससी नर्सिंग का कोर्स कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, कौन सा आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है और कैसे उसकी तैयारी करनी है। ओके, तो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। बच्चों, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी कि जो बीसीईसीई है उसका फुल फॉर्म में बेटा बीसीईसीई ये कंडक्टिंग अथॉरिटी है, ठीक है। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिशन एग्जाम बोर्ड इसका फुल फॉर्म है, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिशन एग्जाम बोर्ड। और ये बोर्ड ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है और 2025 में आपका जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको कंडक्ट करवाने के लिए ये बोर्ड आपको ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, ठीक है, 2025 का। और ये बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। जो भी छात्र 4 साल का जो कोर्स है बीएससी नर्सिंग का उसमें एडमिशन पाना चाहते हैं, यदि गवर्नमेंट कॉलेज में पाना चाहते हैं या प्राइवेट कॉलेज में पाना चाहते हैं, उनको ये एंट्रेंस क्वालिफाई करना आवश्यक है, ठीक है। और यदि आपका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा रहा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाती है सीट, और यदि आप जस्ट क्वालिफाइड हो तो आप प्राइवेट में भी एडमिशन ले सकते हैं और उसकी जो फीस स्ट्रक्चर है उसके रिलेटेड हम आगे जानेंगे। तो बच्चों, ये जो हमारा जो बीएससी नर्सिंग है वहाँ पे पहली बात तो कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल है। जो हमारे 12वीं के छात्र हैं जिन्होंने 12th पास किया है या 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग ये एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो है इसका जो एज लिमिट है बेटा, एज लिमिट है 17 से लेके 35 साल तक। आपकी जो आयु है वो होनी चाहिए 17 से लेके 35 साल तक के बीच। ओके, 17 प्लस वाले सभी स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है और 35 इयर्स जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट है। साथ में आप देख लो 12th में बायो आपका होना आवश्यक है, मतलब कि पीसीबी कॉम्बिनेशन जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट आपका होना जरूरी है क्लास 12th में। तो जो बायोलॉजी कॉम्बिनेशन वाले छात्र हैं और जिन्होंने क्लास 12 पास आउट किया है या अपियरिंग स्टूडेंट है वो सभी एलिजिबल है। और ये 4 साल का हमारा बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हम देखते हैं बच्चों, गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से हैं। सभी बच्चों का ड्रीम होता है कि बीएससी नर्सिंग को हमको गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना है ना। गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग के क्या फायदे हैं, पहली बात तो हम जान लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, फिर मैं बताती हूँ क्या फायदे हैं। तो बच्चों, गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से हैं हमारे बिहार में आप देख लें एक बार। तो सबसे पहला जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो है बीएससी नर्सिंग कॉलेज एनएमसीएच पटना, ठीक है। ये हमारे जो कैपिटल में है पटना में, ये जो कॉलेज है बहुत ही टॉप कॉलेज है, आपकी जो रैंकिंग है बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए इस कॉलेज के लिए। नेक्स्ट बच्चों, बीएससी नर्सिंग कॉलेज बीएमआईएमएस पावापुरी नालंदा, बीएससी नर्सिंग कॉलेज जेएलएनएमसीएच भागलपुर एंड बीएससी नर्सिंग कॉलेज डीएमसीएच दरभंगा में है, बीएससी नर्सिंग कॉलेज औरक है, ओके, एंड गया में। अगेन यू कैन सी ये पूर्णिया में है और ये बेतिया एंड अगेन सारण छापरा में है और मुजफ्फरपुर में। ये जितने भी आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इसमें एडमिशन के लिए जैसे कि मैंने आपको कहा है रैंकिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो देख लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस प्रकार आपका जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट होता है, क्या आपको पढ़ना है, क्या सिलेबस होता है, उसके रिलेटेड हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा फायदा बता देते हैं कि जो कॉलेज की फीस है, क्यों गवर्नमेंट कॉलेज प्रेफर करते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चों ये जो 2 प्रकार के आपके जो है एडमिशन हो सकते हैं, या तो गवर्नमेंट कॉलेज में या तो थ्रू प्राइवेट। ओके, जो गवर्नमेंट कॉलेज में जब आपका एडमिशन होता है तो यहाँ पे आपको जो फीस है, एजुकेशनल फीस है बच्चों, फीस इज इक्वल टू 0 रुपीज है।
मतलब आपको निशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, 0 रुपीज फीस है। इसका अर्थ क्या है बच्चों, एकदम फ्री में आप पढ़ेंगे। हाँ, हॉस्टल का और खाने पीने का खर्चा जरूर आ सकता है, जबकि जो एजुकेशनल फीस है, जो एडमिशन फीस है, वो एकदम आपका शून्य रहने वाला है। बहुत मिनिमम रहेगा, 500-1000 रुपए जो एग्जामिनेशन का जो होता है, बहुत कम, ना के बराबर। लेकिन यदि आप प्राइवेट कॉलेज में बात करते हो, 1 से 1.5 लाख का आपको पर ईयर आ सकता है खर्चा। पर ईयर 1 से 1.5 लाख का खर्चा आ सकता है। और यदि आप 4 साल का एग्रीगेट देखोगे तो लगभग 4 से लेके 6 लाख के बीच का खर्चा आ सकता है। रफली 4 इयर्स का यदि आप देखते हो यहाँ पे, तो 4 इयर्स का बच्चों आपका खर्चा आ सकता है लगभग 6 लाख के आसपास। ठीक है, 6 लाख के आसपास आपका खर्चा आ सकता है। 1 साल का लगभग 1 या 1.5 लाख का आपको फीस लग सकता है। गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आप एडमिशन लेते हो तो आपका वो निशुल्क हो जाएगा। ठीक है, ये एक फायदा है ना। और दूसरा, गवर्नमेंट कॉलेज में जो जैसे कि आप देख सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज में सारे जो टॉपर बच्चे हैं उनको एडमिशन मिलेगा, जिनका जो रैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो ये भी अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट बच्चों, पेपर पैटर्न क्या है। मेन चीज किसी भी एग्जाम में आपको पता होना चाहिए, एक तो पेपर पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। ये दोनों चीजें पता हो तो आपको तैयारी करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पे पेपर पैटर्न की बात करें तो फिजिक्स के बच्चों 100 सवाल पूछे जाते हैं। PCB 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स के बच्चों 100 सवाल पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के 100 सवाल पूछे जाते हैं और बायो के 100 सवाल पूछे जाते हैं। टोटल कितने सवाल पूछे जाते हैं बेटा, टोटल 300 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यदि मैं मार्क्स की बात करूं तो बच्चों यहां पे मार्क्स की बात करो तो 100 क्वेश्चंस 400 मार्क्स, ओके, ये भी 400 नंबर का है। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी भी 400 मार्क्स का है। टोटल यदि आप देखो 4 × 3 1200 मार्क्स का आपका ये एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, टोटल यदि आप देखते हैं तो एग्जामिनेशन जो है वो 1200 मार्क्स का होता है। सवाल लगभग 300 सवाल होते हैं। हर सवाल का आपको 4 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 4 मार्क्स का एक सवाल होता है। टोटल 300 सवाल, 1200 मार्क्स का आपका ये एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 400 नंबर का आपका होगा फिजिक्स, 400 का केमिस्ट्री एंड 400 का बायोलॉजी। पढ़ना क्या है, यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा कुछ और एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि कुछ स्टेट्स में आपको जीके भी पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड अलग से पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 3 जो सब्जेक्ट्स है उनको पढ़ना है। 11th एंड 12th का जो PCB है, मतलब वो आपका कोर्स में है। 11th एंड 12th यानी कि 11वीं और 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट्स जो है 11th एंड 12th के कंप्लीट आने वाले हैं। ठीक है, 11वीं का भी पढ़ना है, 12वीं का भी पढ़ना है। और ये कहाँ से पढ़ना है बच्चों, ये NCERT लेवल का होने वाला है आपका। ठीक है, आगे हम और जानेंगे उसके बारे में। हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में होता है ये एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो बच्चों को होता है कन्फ्यूजन कि क्या हिंदी मीडियम वाले बच्चे दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। ये जो हमारा जो एग्जामिनेशन है बच्चों, वो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। दोनों हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में कंडक्ट होगा। साथ में नेगेटिव मार्किंग जो है वो 100% यहाँ पे होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। तो नेगेटिव मार्किंग होने के वजह से आप तुक्के नहीं लगा सकते हैं। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। यदि आप रेगुलर NCERT पढ़ रहे हो, तैयारी अच्छी है, तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली हाई होता है। नेक्स्ट हम जानते हैं बच्चों, नेक्स्ट हम जानते हैं जो 11th एंड 12th है, उसका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है वो हम कैसे पढ़ेंगे। तो बच्चों 11th एंड 12th 11वीं एंड 12वीं का जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, इसके जो क्वेश्चंस है, इसका लेवल क्या होता है। नीट के जितना टफ लेवल तो होता नहीं है, ओके। इसका जो लेवल होता है बेटा, वो नीट जितना टफ नहीं होता है, वो NCERT लेवल का आता है। NCERT, यदि आप NCERT को अच्छे से पढ़ रहे हैं, NCERT 11वीं और 12वीं को अच्छे से कवर किया है, और साथ में हम जो YouTube पे मैराथन करवा रहे हैं और ऐप में क्लासेस करवा रहे हैं बच्चों, उनको अच्छे से यदि आप ले रहे हो, और जो मैं पढ़ा रही हूँ ऐप क्लास में, YouTube क्लास में, उसको डेली बेसिस पे बच्चों आपको रिविजन करना है।
ठीक है। हम 11वीं और 12वीं दोनों का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कवर करवा रहे हैं ऐप पे, ओके। एंड यूट्यूब पे हम मैराथॉन्स भी लेके आ रहे हैं और आपके जो क्विजेस भी करवा रहे हैं। तो ये जो आपके जो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, एंड जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो ऐप पे भी, हमारे ऐप पे भी टारगेट 2025 नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो हमारा मंजिल बैच है वो खरीद सकते हैं। तो ये जो हमारा जो हम क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं वो एकदम इस एग्जामिनेशन के जो लेवल है इसी के ऊपर बेस्ड है। जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं लगभग वही लेवल के हम क्वेश्चंस करवाते आए हैं। आप हमारे यूट्यूब के जो प्लेलिस्ट है उसमें आप मैराथॉन्स भी देख के आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और इस प्रकार से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं। 11th एंड 12th दोनों के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के आप एक बार थियोरी पढ़ लो और एक बार एनसीईआरटी आप पढ़ने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और किस प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये आपको आइडिया लग जाएगा बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने पे। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। और बीएससी नर्सिंग करने के फायदे क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये बच्चों, स्कोप क्या है, व्हाट इज द स्कोप, क्यों आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहिए। नंबर 1 फायदा ये है कि गवर्नमेंट जॉब, आगे यदि आप गवर्नमेंट जॉब में, देखो जरूरी नहीं कि हर कोई मतलब नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर ही बने, है ना। नर्सिंग इज ऑल्सो अ वेरी गुड फील्ड, नर्सिंग बहुत ही अच्छी फील्ड है। और यदि आपका ड्रीम है बच्चों नर्सिंग ऑफिसर बनने का तो उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी होता है बीएससी नर्सिंग। जो हमारा बीएससी नर्सिंग का जो 4 ईयर का कोर्स है दैट इज अ एलिजिबिलिटी। और बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। और एम्स में जो नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं उनकी जो सैलरी होती है लगभग वो डॉक्टर की जो सैलरी होती है उसके बराबर होती है, 1 लाख प्लस सैलरी होती है। और नर्सिंग ऑफिसर जो है एम्स में भी होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में सीएचओ का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। काफ़ी सारे वैकेंसीज आती हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यदि आपको सरकारी नौकरी पाने की इच्छा है तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। यदि आप बीएससी नर्सिंग के बाद सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन पाते ही आप सरकारी नौकरी की भी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बीएससी नर्सिंग के बाद। और उसके अलावा आप प्राइवेट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ में आप अब्रॉड में भी जाके आप जॉब्स कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो हमारा जो नर्सिंग फील्ड है बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है एंड इसकी जो डिमांड है वो हमेशा रहती है। तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो भी बच्चे हमारे बिहार में एडमिशन लेना चाहते हैं और जिन बच्चों को भी तैयारी करनी है और डिटेल्स जाना है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवश्य जुड़े और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल, जिससे आपको अपडेट मिलता रहेगा कि तैयारी कैसे करनी है, किस प्रकार करनी है और हम आपको निरंतर गाइडेंस देते रहेंगे बच्चों। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू।